हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सबकी बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके की बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है सीए फाउंडेशन के लिए। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके की, वो मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है ताकि आप बेफिजूल में अपने मार्क्स ना कटवाएं। मैंने बहुत बार देखा है बच्चों की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी होती है, बिजनेस इकोनॉमिक्स बेसिकली की कॉन्सेप्ट भी आते होते हैं, मगर एग्जाम के अंदर कुछ सिली मिस्टेक्स कर देते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय, ओएमआर शीट फिल करते समय, जिसकी वजह से उनके मार्क्स फालतू में कट जाते हैं। तो वही चीज हमें अवॉइड करनी है। ठीक है, 4 टिप्स मैं आपको दूंगा। सबसे पहली चीज, जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत बार बच्चों की टेंडेंसी होती है, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन नंबर 1 पढ़ा, ऑप्शन नंबर 1 पढ़ने में अच्छा लगा, ठीक लगा, सीधा ऑप्शन नंबर 1 को जाकर ओएमआर शीट में सर्कल कर दिया, ऑप्शन नंबर बीसीडी पढ़े ही नहीं। ध्यान देना, सीए के एग्जाम्स में एक जो यूनिक चीज है, वहां पर बहुत बार ऐसा होता है, अगर ऑप्शन नंबर ए अच्छा लग रहा है, बी शायद उससे भी बेटर लगे, सी शायद उससे भी बेटर लगे और डी शायद ऑल ऑफ द अबव हो। तो जब तक चारों ऑप्शंस पढ़ ना लो, आप कभी भी आंसर जाकर सर्कल नहीं करेंगे। देयर इज नो रश। आपको मैथमेटिक्स के पेपर में तो फिर भी मानता हूं कि टाइम कम होता है, इकोनॉमिक्स का पेपर तो बिलीव मी, इकोनॉमिक्स बीसीके का अगर 2 घंटे का पेपर है ना, 1 घंटा मैक्सिमम 1.25 घंटे बाद आप वेले बैठे होगे। तो टाइम की कोई कभी नहीं है, पूरा टाइम लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके चारों ऑप्शंस को पढ़िए, तभी जाइए। यहां पर मैं एक मेथड आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जिसका नाम मैंने रख रखा है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या है, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द राइट आंसर, एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स। जब आप चारों ऑप्शन पढ़ रहे हैं, आप सही आंसर मत ढूंढो। आप पहली बार जब चारों ऑप्शंस पढ़ रहे हो, वो ऑप्शंस जो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल गलत लग रहे हैं, उनको एलिमिनेट करते जाओ। जब आप ये एलिमिनेशन मेथड करोगे ना, आपके पास कई बार तो ऐसा होगा 3 ऑप्शन एलिमिनेट ही हो जाएंगे। मान लो आपको राइट आंसर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपके 3 ऑप्शंस 4 में से एलिमिनेट हो गए, क्योंकि वो तीनों बिल्कुल ही पढ़ने पर बेकार लग रहे थे, क्वेश्चन के हिसाब से सूट ही नहीं कर रहे थे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पर 3 एलिमिनेट हो गए, फिर तो आपको पक्का पक्का श्योर है 4th आंसर ही मेरा करेक्ट आंसर होगा, वहां उस आंसर में तो कोई डाउट ही नहीं होगा। बट बहुत बार ऐसा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा जब आपने एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, जब आप एलिमिनेशन मेथड करते हो ना, आपके 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं और बाकी 2 ऑप्शंस हैं जो आपको करेक्ट लग रहे होते हैं। एक से ज्यादा ऑप्शन मतलब बच जाता है जो आपको ठीक गलत नहीं लग रहा होता, आपको ठीक लग रहा होता है। अब यहां पर क्या किया जाए जब 2 आंसर्स ठीक लग रहे हैं? देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन हो, स्टेप नंबर 1 आपको जो करना है, आपको क्वेश्चन फिर से रीड करना है। क्वेश्चन फिर से रीड करने को मैं क्यों कह रहा हूं? अगर 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, क्वेश्चन कई बार ना ये नहीं पूछ रहा होता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, वो ये नहीं कह रहा कौन सी स्टेटमेंट गलत है कौन सी सही है, वो प्रिसाइसली कोई रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा ये 2 ऑप्शंस जो पहली बार पढ़ने में ठीक लग रहे थे, कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपको थ्योरेटिकली थोड़ा अजीब लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, एक एग्जांपल देके समझाता हूं। ये क्वेश्चन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आईसीआई के चैप्टर नंबर 1 जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसकी आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। मैं बताना चाहता हूं कि आपको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कैसे करना है। जस्ट एन एग्जांपल, इकोनॉमिक गुड्स आर स्कैर्स रिसोर्सेज बिकॉज, आप सबको पता है इकोनॉमिक स्कैर्सिटी पे बेस्ड है, उसका 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब एलिमिनेशन मेथड करना है। पहली बार जो बिल्कुल गलत लगे उसे क्रॉस कर दो, जो पहली बार पढ़ के गलत ना लगे उस पर डॉट लगा लेंगे। दे कैन नॉट बी इंक्रीज इन क्वांटिटी, रिसोर्सेज को क्वांटिटी में इंक्रीज नहीं किया जा सकता। पहली बार पढ़ के मुझे गलत नहीं लग रहा, मतलब पहली बार क्रॉस सिर्फ उसको करूंगा जो बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल पढ़ के बेतुकी सी चीज लग रही है, तो मेरे को बेतुकी नहीं लगी, मैंने क्रॉस नहीं किया, मैंने डॉट लगा लिया अपने लिए। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, ये भी ठीक लग रहा है, पहली बार पढ़ के डॉट लगा ली, मतलब ये मेरे ऑप्शन हो सकते हैं, अभी एलिमिनेट नहीं कर रहा। दे आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन सेटिस्फाइंग द सोशल रिक्वायरमेंट्स, क्या गलत बोल रहा है? नहीं, रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए। दे आर लिमिटेड टू मैन मेड गुड्स, ये लाइन बिल्कुल गलत लग रही है। क्या रिसोर्सेज सिर्फ मैन मेड गुड्स होते हैं? नहीं, इनफैक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो लैंड होता है, लैंड रिप्रेजेंट्स ऑल द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, तो ये पॉइंट बिल्कुल ही गलत लगा। मैंने एलिमिनेशन करी तो मेरे एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दिक्कत यह है कि 3 ऑप्शन है, इनमें से क्या करूं? तीनों पढ़ के तो ठीक लग रहे हैं, बट ध्यान दो, एज आई सेड, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट ये पूछ रहा है इकोनॉमिक गुड्स को स्कैर्स गुड्स क्यों बोला जाता है।
हम ये नहीं पूछ रहे उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हम ये कह रहे हैं उन्हें स्कैर्स क्यों बोला जाता है। अब आपने अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा होगा, स्कैरसिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। कोई भी चीज को स्कैर्स उसकी क्वांटिटी देखकर, उसकी ग्रोथ देखकर नहीं बोला जाता। अगर वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कम है तो उसे स्कैर्स बोला जाता है। मैंने क्लास में पानी का एग्जांपल लिया था। तो अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्कैर्स क्यों बोला जाता है, अब जब आप तीनों ऑप्शन पढ़ोगे, दे कैन नॉट बी इंक्रीज इन क्वांटिटी, क्या वो चीजें जो क्वांटिटी में इंक्रीज की जा सकती हैं, क्या वो स्कैर्स नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। देयर आर सो मेनी रिसोर्सेस जो ज्यादा क्वांटिटी जिनकी प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है, फिर भी वो स्कैर्स है। सिमिलरली दे आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो क्या आप उसे स्कैर्स बोल दोगे? आप किसी चीज को स्कैर्स इसलिए बोलते हो बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वांटिटी एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। यानी पहली बार पढ़ के 3 ऑप्शन सही लग रहे थे, मगर जब आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ी तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा लगा? पॉइंट नंबर बी। इस तरह से, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था, इस तरह से बहुत बार जब आप एलिमिनेशन मेथड फॉलो करोगे तो आपको एक से ज्यादा आंसर सही लग रहा होगा। उस केस में रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड देन फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल आंसर। जो सबसे ज्यादा सुटेबल है क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस आंसर को आपको क्या करना है? टिक करना है। ठीक है जी। अगली चीज, बहुत बच्चे नेगेटिव मार्किंग से डरते हैं। नेगेटिव मार्किंग जिन बच्चों को नहीं पता बता दूं, अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हो तो आपको 0 मिलते हैं। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और उसका आंसर सही होता है, आपको +1 मिलते हैं। बट अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और आपका आंसर गलत होता है तो आपको -0.25 मिलते हैं। 0 छोड़ो, -0.25, इसे बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। अब जब भी आपके किसी क्वेश्चन में आपको आंसर डाउटफुल लग रहा होता है, बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, ये छोड़ दूं या इसे रिस्क ले लूं, नेगेटिव मार्किंग का रिस्क। तो मैं वहां पर एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं। जब एलिमिनेशन मेथड फॉलो करते समय आप अगर 2 ऑप्शन तक पहुंच पा रहे हैं, अगर आप 2 ऑप्शंस तक पहुंच पा रहे हैं और उन 2 ऑप्शन में आपको समझ में नहीं आ रहा, इट इज वर्थ टेकिंग द रिस्क। अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, 2 में डाउट है और पूरी तरह से डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा जो आपको लग रहा है आप रिस्क ले लो। पता है क्यों? क्योंकि आपके आंसर की सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। 2 तो एलिमिनेट हो गए ना, 2 में 50% प्रोबेबिलिटी है ठीक होने की, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। अगर ऐसे मैं कह रहा हूं 10 क्वेश्चन भी आ गए जहां पर आप 2 ऑप्शंस में से चूज करने वाले थे और आप छोड़ के आ रहे हो, अगर आप 10 के 10 में रिस्क लेके आओगे ना, मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी थ्योरी तो कहती है आप हमेशा पॉजिटिव में होके आओगे, क्योंकि आंसर की सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, जबकि गलत होने पर -0.25 है। तो उस हिसाब से हमेशा आप फायदे में निकल के आओगे। बट कंडीशन क्या बोली मैंने? आप अगर उस क्वेश्चन के अंदर एलिमिनेट कर पा रहे हो 2 ऑप्शंस को और 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको ऑल टुगेदर कोई आइडिया ही नहीं है, जैसे बीसीके में चैप्टर नंबर 3 में कोई क्वेश्चन आ गया, इस कंपनी के सीएफओ का नाम क्या है, एंड यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, या एक आपको पता है बिल्कुल गलत है, 3 में डाउट है, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिए। तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। इधर उधर से पूछ के, आपको अगर कोई आइडिया नहीं, इधर उधर से पूछ के सामने वाले पे बिलीव करके करना चाहते हो, रहने दो, उसे छोड़ दो। हमारे पास 100 क्वेश्चन है, हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं भी सही जहां पर आपको कोई आइडिया नहीं है, तो बिल्कुल ना आइडिया नहीं है तो आप क्वेश्चन छोड़ देंगे। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे तो आप रिस्क लेंगे, बेशक आप 100% श्योर नहीं है। नेक्स्ट चीज, सर कई बच्चों का डाउट ये होता है, सर हम पहले पूरा पेपर अपना क्वेश्चन एमसीक्यू बुकलेट जो मिलेगी उस पे आंसर मार्क कर लेंगे, बाद में ओएमआर शीट को सर्कल कर लेंगे। बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी। क्यों? 2 कारण। पहली बात तो मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली थी, अनफेयर मींस। अगर आपकी एमसीक्यू बुकलेट के ऊपर आपने टिक मार रखे हैं, वो अनफेयर मींस का केस आप पर बना सकता है एग्जामिनर, तो उस समय वो आपको फालतू में परेशान कर सकता है। रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पेपर पे आंसर टिक मत करो। दूसरी चीज, जब आप लास्ट में आंसर मार्क करोगे सारे आंसर्स, देयर आर हाई चांसेस आप सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम कर सकते हो। सीक्वेंसिंग मतलब आप 1 का आंसर ओएमआर शीट में 2 पे मार्क कर दो, क्योंकि वहां तो लाइन में 100 ऐसे नंबर लिखे होते हैं ना जिनके आगे डॉट्स बनी होती हैं।
तो आपकी गलती वहां पर बहुत बच्चों की ये होती है, वो ऑप्शन क्वेश्चन 5 का 6 में मार्क कर रहे हैं या 5 का 4 में कर रहे हैं, 6 का 5 में कर रहे हैं, और उनको अपनी प्रॉब्लम रियलाइज होती है जब वो बिल्कुल लास्ट में पहुंचते हैं। लास्ट में जब वो 100th क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उनको पता चलता है अरे यार मेरे तो 100 एमसीक्यू की ओएमआर शीट पहली भर चुकी है। तो सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप साथ साथ क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसका आंसर अपने दिमाग में सोच रहे हो और साथ साथ ही ओएमआर शीट में सर्कल कर रहे हो। सर्कल करने वाला काम बाद में मत छोड़ के आना। और अगर आपके एमसीक्यू बुकलेट में क्वेश्चन आपके आंसर मार्क्ड भी होंगे, नोबडी इज गोइंग टू इवैल्यूएट योर एमसीक्यू की बुकलेट। इस चीज को ध्यान रखना। और प्रॉब्लम ऑफ सीक्वेंसिंग ना हो, लास्ट में जाकर ना पता लगे, क्योंकि तब तक तो क्या ही करोगे, फिर एकदम रब करोगे बैठ के सारे सर्कल्स को। अच्छा एक चीज पता है ना, सर्कल्स को पेंसिल से हाईलाइट करना है, पेन से नहीं करना। तो आईसीए की गाइडलाइंस के हिसाब से भी पेंसिल से ही करना है। तो लास्ट में जब रब करोगे तो सब खराब हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत डार्क आप हाईलाइट करके आते हो। इसीलिए क्या करो, एक आदत डाल लो, हर 5 या 10 क्वेश्चन बाद जस्ट रिवाइज कर लो कि जो आंसर आपने अभी 5 क्वेश्चन किए हैं, जो 10 क्वेश्चन करे हैं, उनके आंसर आपने ओएमआर शीट में करेक्ट सीक्वेंस में मार्क करे हैं या नहीं। ये साथ साथ चेक करने के लिए से कर रहा हूं, ताकि ऐसा ना हो सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम चल रही है और आप लास्ट में उसे डिटेक्ट कर रहे हो। तो ये 5 चीजें छोटी छोटी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। इन चीजों का अपना एग्जाम में ध्यान रखना। एंड जैसे मैंने स्ट्रैटेजी कल की वीडियो में बताई थी, प्रिपरेशन करते रहिए। मैंने इस वीडियो के नीचे भी सारे मैराथन वगैरह के लिंक्स अपडेट कर दिए हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप सबके एग्जाम्स के बाद। उम्मीद है आप सबके बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा विद रिगार्ड टू जो एग्जाम आप दे के आएंगे। सबका ही बहुत बढ़िया रिस्पांस चाहता हूं मैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। बाय बाय।